तो सिप्री ने 2026 का रिपोर्ट जारी कर दिया है और भारत के टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स अब बढ़ के 190 हो चुके हैं, पाकिस्तान से 20 ज्यादा। अब हमारी नेक्स्ट टारगेट चाइना है। तो क्या है पूरी डिटेल्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये सिप्री क्या है। तो इसका मतलब स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन की एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और ये हर साल दुनिया के न्यूक्लियर आर्सेनल की असेसमेंट करती है। इन्होंने 8 जून 2026 को सिप्री ईयर बुक 2026 रिलीज किया। इस बार जो भारत के बारे में लिखा गया है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया के पास जनवरी में कुल मिला के 190 वारहेड्स हैं। अब पिछले साल की बात करें तो ये 180 थे, यानी कि 10 वार हेड का इस बार इजाफा हुआ है। और साल दर साल की बात करें तो इंडिया के पास 2020 में 150 वार हेड्स थे, 2022 में 160, 2024 में 180 और 2026 में ये बढ़ के 190 हो गए। ये एक स्टीडी ग्रोथ को दर्शाता है। अगर भारत के नजरिए से अगर हम दो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के पास 170 वार हेड्स हैं और इंडिया पाकिस्तान से 20 आगे है। लेकिन हमारी कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से है, क्योंकि चाइना के पास कुल मिला के अभी 620 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। और सिप्री ने भी अपने रिपोर्ट्स में लिखा है कि इंडिया की जो प्रोग्राम है वो चाइना फोकस्ड होते जा रही है। इंडिया लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलप कर रहा है जो चाइना के हर एक कोने तक पहुंच सके। इसका मतलब पाकिस्तान तो रेडार पे है ही, लेकिन असली निशाना चाइना है। एक नई टेक्निकल बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बतानी, इंडिया ने अब कैनिस्टर मिसाइल्स यूज करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइल्स वारहेड्स लेके कैरी करते हैं। कैनिस्टर का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव ट्यूब और इसके अंदर पहले से ही वारहेड्स लोडेड रहते हैं और इसे 1 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। और काफी सारे मिसाइल्स MIR भी कैपेबल भी हैं, मतलब एक मिसाइल कई अलग अलग टारगेट को निस्तनाबूद कर सकता है एक ही साथ। अगर हालिया की बात करें तो कुछ ही टाइम पहले जो अग्नि सीरीज है उसमें MIR भी टेस्ट की गई थी, इससे उसका सीधा कनेक्शन है। अब नंबर ऑफ वारहेड्स ग्लोबली देखें तो इसमें रशिया अभी भी टॉप करता है पहले की ही तरह। रशिया के पास कुल मिला के 4400 वारहेड्स हैं। अमेरिका की बात करें तो 37 वारहेड्स हैं। चाइना के पास 620 वारहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 वारहेड्स हैं और इंडिया की बढ़ के 190 वारहेड्स हो गई हैं। अब ग्लोबल टोटल कुल मिला के 12,187 हो जाते हैं, जिसमें 9,745 मिलिट्री स्टॉक पाइल में है। सिप्री ने एक और बात की ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने चेतावनी दी है कि एक नई डेंजरस न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई है। जो दुनिया के न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं वो एक साथ अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात है, सिप्री ने ऑपरेशन सिंदूर को एक अनयूजुअली सीवियर मिलिट्री क्राइसिस बताया। अगर दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स वॉचडॉग ने इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस को इतना सीरियस माना है तो ये न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए हर साल जो इंडिया की न्यूक्लियर वारहेड्स 10 नंबर से बढ़ रहे हैं, हमें उसे और भी ज्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा, तभी हम जाके चाइना को कैच कर पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि इतनी वारहेड्स बहुत ज्यादा होती हैं अगर कोई भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, लेकिन हमें और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि और भी जितने ग्लोबल पावर्स हैं वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने वेपन्स को और न्यूक्लियर वारहेड्स को भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनी रखी है कि वो कभी भी किसी भी कंट्री पे पहले न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा। इसके उलट पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं रखी है। वो पहले यूज भी कर सकता है, लेकिन पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जवाब जरूर देंगे। और जवाब 190 वारहेड्स के साथ होगी और ये जवाब काफी ज्यादा बड़ा होगा, मोर देन इनफ भी होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आपका क्या राय है, इंडिया को और भी ज्यादा अपने वारहेड्स को इंक्रीज करना चाहिए और वो भी तेजी से, ताकि हम चाइना को कैच कर पाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।